नमो नमः। संकल्पः सिद्धिदायकः पाठ के अभी अगले भाग को हम देखते हैं। आपको पता है पार्वती शिव को पति के रूप में ही प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो तपस्या करना चाहती है और ये अपनी माता को बताती है। माता का नाम है मीना, जो कि उसे तप करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी पार्वती अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर जाती है और वहाँ बहुत कठिन तप करती है, लेकिन उसे सफलता सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए विजया उसे बताती है कि तुमने इतना सारा काम कर लिया फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं। पार्वती कह रही है, अई आतुर हृदय, अरे अधीर हृदय वाली, अरे बहुत ज्यादा तुम उतावली हो रही हो। कथम त्वम चिंतिता, इस प्रकार आगे बोलने ही जाती है कि तुम क्यों चिंतित परेशान हो रही हो, लेकिन उसका वाक्य पूरा नहीं हो रहा और नेपथ्य पर्दे के पीछे से, जहाँ स्टेज है उसके पीछे से आवाज आ रही है, अई भो अहम आश्रम वटुहु जलम वांछामि। अरे ओ, जैसे कोई घर में या बाहर से आवाज देता है, इस प्रकार से वो बोलता है, मैं आश्रम में रहने वाला एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी हूँ और जलम वांछामि, और मैं पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, अभी पार्वती विजया को कुछ कह रही थी, इसलिए वो घबराहट में अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाती और इसीलिए वो अचानक से बोलने लगती है, विजये विजया पश्य कह अपि, संधि विच्छेद देखिए यहाँ, कह प्लस अपि वटुः आगतः अस्ति, आगतः अस्ति, देखो, पश्य अर्थात देखो, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया जटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, वहाँ अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप लेकर शिवः, भगवान शिव, शंकर भगवान स्वयं आ जाते हैं। तत्र, वहाँ प्रवेश करते हैं। तो विजया बोलती है, वटो, ये संबोधन है वटु का, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठो। इयम में सखी पार्वती, इयम स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जान पहचान करवाती, ये मेरी सखी पार्वती है और शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ ये तप कर रही है। अब वटु ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी अर्थात तप करने वाली स्त्री, तुम्हारे पास पूजा करने के लिए सारे साधन हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या तुम्हें स्नान करने के लिए जल अर्थात पानी सुलभ आसानी से मिलता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या तुम्हारे भोजन के लिए तुम्हें फल मिल जाते हैं। वर्तते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये संस्कृत की एक प्रसिद्ध सूक्ति है। धर्म प्राप्त करने के लिए शरीरम, हमारा देह, हमारा शरीर, आद्यम, सबसे पहला साधन है। अगर हम धर्म का कार्य करना चाहते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ ठीक होना चाहिए। तो इसलिए तुम्हारी सुख सुविधा सारी पूरी हो रही है कि नहीं, ऐसा वटु पार्वती से पूछ रहा है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम शब्द का अर्थ है चुपचाप, मौन। पार्वती उस बात का कोई उत्तर नहीं देती, वो चुप रहती है। तो वटु कह रहा है, हे तपस्विनी, हे तप करने वाली स्त्री, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तुम तप कर रही हो। शिवाय, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ, शिव के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है, क्योंकि वो तप कर रही है। तप करना अर्थात कष्ट सहना होता है, तो ऐसी बात का वो कोई उत्तर नहीं देती, वो मौन धारण करती है, शांत रहती है। लेकिन विजया, उसकी सखी, परेशान हो जाती है, इसलिए आकुली भूय, परेशान होकर, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसा एव,
सहसा एव उच्चैः उपहसति। तो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए शिव भगवान जो है वो अचानक ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि। सही में तुम शिव को, शंकर भगवान को पति चाहती हो। अब इतना बोल के आगे ब्रह्मचारी क्या क्या बोलते हैं वो हम आगे देखते हैं और पार्वती उसका क्या उत्तर देती है ये देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।